हम लोग वचन में जाएंगे। आज दुष्ट आत्माओं को चरित्र और काम को हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कैसे शैतान अंधकार की शक्तियों का शासक है। वो कैसे अंधकार के शासक बना, वो कैसे गिरा, हम लोगों ने देखा है ना, सुना है ना। तो आप लोगों को उसके नियंत्रण में ये सभी स्वर्गदूत हैं जिन्होंने स्वर्ग में विद्रोह में भाग लिया था। और इसमें सबसे बड़ा जो माइकल स्वर्गदूत द्वारा उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया गया था। आप और हम लोग जानते हैं कि स्वर्ग में विरोध हुआ था। विरोध करने वाला और कोई नहीं था, परमेश्वर का आराधक। तो वो आराधक अब कैसे गिरा, तो अपना इच्छा को पूरा करने चाहता था। तो जब तक वो नहीं गिरा था, परमेश्वर के महिमा में और का चमकता हुआ तारा था। कौन सा था? और का चमकता हुआ तारा। और का चमकता हुआ क्या था वो? और वो करूबों के बीच में 9 रत्नों से जड़ा हुआ बहुत सुंदर और बहुत म्यूजिक से, साज गाज से जड़ा हुआ। और वो म्यूजिक बजता था तो परमेश्वर उसमें आनंद लेते थे। ऐसा परमेश्वर ने उसको बनाया था। और उसके साथ साथ में उसको आराधक का प्रथम दूत बनाया था। और उसको 33 करोड़ जितना भी दूत है उसके पीछे लगा दिया था कि उसका क्या करे, आगे पीछे चले। उसको बोलते हैं क्या आ गया, मर्दा। उसके बाद में यह बोलता है कि काट के गिरा दिया गया था। हमने यह जान लिया है कि शैतान सर्वव्यापी नहीं है। अंधकार की अन्य शक्तियों का सहायता के बिना वह जो कर सकता है उसमें वह बहुत सीमित है। उसके पास शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? नहीं। लेकिन वो अंधकार के शक्तियों के सहारा काम करता है, अंधेरा में काम करता है। ये सीधा सीधे आगे उसका होगा नहीं। क्योंकि वो सीने। इसीलिए आपको समझना है कि वो जब आप उल्टा सीधा जो बाइबल के अनुसार नहीं है, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है, तो आपको पता लगाना है कि मसीह है ना। आप कौन है? आप जिन्होंने ग्रहण किया, आप क्या है? संतान है ना। संतान है तो परमेश्वर के उपस्थिति का बेगार कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा जड़ कहाँ से पैदा हुआ है और कैसे लड़ाई हो रहा है, कहाँ से बीमारी आ रहा है, कहाँ से झगड़ा आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, आपको समझना चाहिए। नहीं तो आपको अंधकार में ले जाके क्या कर देगा, अंधेरा में। और कितने क्या हुए कुछ भी पता नहीं चलेगा। अंधेरा में भी लोग चूकी काटते चलते हैं। क्या करते हैं पता भी नहीं चलता किसने। तो उसका काम है वो अंधेरों के सहारा लेता है। और वो अंधेरा का सहारा उसका बीमार हो गया, पागलपन हो गया, असमझ, डिप्रेशन, बीमारी, पौरावा हाई, सारा जो है किसका स्वभाव है, किसका चरित्र, यही अंधकार है। अब सोचेंगे कि काला बादल छाएगा, उसके बाद हरा हरा होगा और पानी पर तो उसके बाद हम घर में जाके बंद करवो, ये अंधेरा बिल्कुल समझ लो मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए वो अंधकार की अन्य शक्तियों की सहायता के बिना वह जो कर सकता है उसमें वह बहुत सीमित है। नहीं तो अंधकार के सहायता के बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। कुछ इसलिए नहीं कर सकता है, परमेश्वर ने बोला कि मैं जगत के ज्योति हूँ और तुम भी जगत के। उसके बाद बोलता है, यह बोलता हालांकि बहुत से बड़ी संख्या में गिरे हुए स्वर्गदूत शामिल है। इसमें बहुत से संख्या में गिरे हुए क्या है, स्वर्गदूत शामिल है। अब ये स्वर्गदूत जब तक स्वर्ग में थे तब तक क्या थे, स्वर्गदूत थे। लेकिन अब स्वर्गदूत नहीं है, ये लोग यमदूत है। क्या है? यमदूत है। क्या है? और ये नरक में रहते, कहाँ रहते हैं? और ये यमदूत है। स्वर्गदूत जो स्वर्ग में रहते हैं उनको स्वर्गदूत कहते हैं। लेकिन ये स्वर्ग से कैसे गिरे, कैसे गिरे? तो अपने इच्छा पूरी करने चाहते थे। क्या करने चाहते थे? तो जितने भी विश्वासी लोग आज हम आपसे ये कहने चाहते हैं, बाइबल कहती है जो भी आपका पहला वरदान है जो स्वेच्छा, सबसे खतरनाक है। क्या है? स्वेच्छा।
परमेश्वर ने हमें रॉबर्ट आगे बढ़ना। हमको स्व इच्छा से हमें स्व इच्छा जो भी करनी चाहे हम कर सकते हैं, रहना है नहीं। तो ये वरदान यदि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए चुक जाए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने चुक जाए, तो हमारा ये वरदान सबसे खतरनाक है। इससे परेशानी पैदा होगा। तो ये शैतान कहाँ से गिरा? स्वर्ग से गिरा। क्यों गिरा? अपनी स्व इच्छा पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए। जब ये शैतान ने अपनी इच्छा को पूरा किया, तो ये पृथ्वी में गिरकर अब स्वर्गदूत नहीं, ये अंधकार के दुष्ट आत्माएं बन। इनके पास प्रेम नहीं, आनंद नहीं है, इनके पास नींद नहीं है, इनके पास चैन नहीं है, इनके पास शांति नहीं है, इनके पास अभी भी कुछ भी नहीं है। ये बखलाए हुए हैं, ये पागल के समान है, ये कोई भी कार्य सही नहीं करते हैं। थरथराते हुए, डरते हुए, कांपते हुए, एक दूसरे को काटते हुए, एक दूसरे को मारते हुए, एक दूसरे को घायल करते हुए, एक दूसरे को दोषते हुए काम करते हैं। क्यों करते हैं पता है? अंतिम समय आया है और उनका लूसीफर जो बॉस है ये काम नहीं करेंगे ना, तो समय से पहले ही यीशु मसीह ने निकाल दिया ना 2000 को स्वर्ग के अंदर। उसी प्रकार यही बॉस जो लूसीफर है, इन लोगों को उठा के कान होगा। इसीलिए ये लोग डर के मारे काम कर रहे हैं, हताश में, तरास में, डिप्रेशन में, रात भर न सोती है, नींद न आई है। ये जो है ना, ये सारा वही आत्मा क्या है? क्रोध, ईर्ष्या, कहा, चुगली, टेकड़पन, काम वासना, लुचपना, झगड़ा, लड़ाई, गरीबी, इसके पास चैन, शांति, चंगाई पाए भी मिलता, यही चीज से भरा हुआ। और स्वर्ग से जैसे गिरा, परमेश्वर की उपस्थिति के लोगों को, आदम और हवा को, परमेश्वर के स्वरूप प्रतिरूप में बने हुए लोगों को, आनंद और चैन से, शांति से परमेश्वर के उपस्थिति में रहने लोगों को, इसने एक ही छूट में नंगा, परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर, हत्यारा, दुखी, पीड़ित बना दिया कि नहीं? बोलिए। क्योंकि शैतान स्व इच्छा में चला है और मनुष्य के भी स्व इच्छा में चला गया है। अभी भी हमारा पूर्वज जितना भी, हमारा बाप, हमारा दादाजी, हमारा परदादा जितने भी हैं, अन्य जाति थे कि नहीं थे? भूत आत्मा के पूजा करते थे कि नहीं? तंत्र मंत्र करते थे कि नहीं? जादू टोना करते थे कि नहीं? काट पीसते थे कि नहीं? गाली गलौज करते थे कि नहीं? अभी भी करते हैं कि नहीं? हालांकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में गिरे हुए स्वर्गदूत शामिल है। जो बाइबल अध्ययन करने वाला का मानना है कि प्रकाशित वाक्य 12:4 से पता चलता है कि एक तिहाई स्वर्ग प्राणियों ने शैतान के साथ मिलकर विद्रोह किया, लूसीफर के साथ मिलकर विद्रोह किया और उसके साथ स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। लेकिन एक तिहाई में कितने वर्गीय प्राणी शामिल है, जो भी हो, वो कैसे गिरा? तो प्रकाशित वाक्य 12:4 में लिखा है, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो खड़ा थी, बच्चा जन्मने के लिए खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। ये इस प्रकार से पूंछ के साथ गिरा है। वो कौन है? तो पुराना सांप है। कौन है? अब ये पुराना सांप क्या किया है पता है? प्रकाशित वाक्य के अनुसार ये पृथ्वी में गिरा तो गिरा, ये स्वर्ग में भी क्या किया है? 3 तिहाई स्वर्गदूतों को जब जाके किसके साथ लड़ रहा था, युद्ध कर रहा था, स्वर्गदूत तो मिखाइलों के साथ, ये मिखाइल ने काट के 3 तिहाई गिरने नहीं चाह रहा था। जब वो अजगर को काट के गिरा दिया गया, जो पुराना सांप है, अजगर को जब काट के गिरा दिया गया, तो उसने 3 तिहाई स्वर्गदूतों को भी लेकर नीचे उतरा है, उसका जितना थे। वो लोग स्वर्ग छोड़ के आने नहीं चाहते। सुनिए, जैसा संगति ऐसे ही संगत आपको क्या कर लेगा? खींच लेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए आप यहाँ बाइबल वचन का संगत, आप कम से कम 100 वर्ड हम बोल रहे हैं तो 2 को तो जानते हैं ना जरूर।
यही खींचेगा आपको। तो वहां पुच्छी के बदौलत वो लोग नहीं चाहते थे स्वर्ग छोड़ने के लिए, जबरदस्ती जब 3/3 मतलब 33 करोड़ को खींच के ला सकता है, तो आपको खींच के काहे नहीं ले जा सकता। मनुष्य सबसे दुर्बल है, क्या है? यदि वो विश्वास कर सकता तो विश्वास वो भी, यदि वो सुधर सकता तो थोड़ा देर में बिगड़ भी, तो यदि वो नम्र बन सकता तो थोड़ा देर में क्रोध भी, फिर थोड़ा देर खुशी हो सकता तो थोड़ा देर में दुखी भी। मनुष्य सबसे कमजोर है, क्या है? इसीलिए न तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा से हमें भरे रहने की जरूरत है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, पहले से हम बताते आ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू जो पढ़ने आता है उसको बाइबल पढ़ना होगा, नहीं पढ़ने आता सुनना होगा, में आप कंटिन्यू प्रार्थना करना होगा, जो सुनते हैं उसी के अनुसार। तीसरा, आपको आए ना आए गीत आराधना करते रहना हो, गुनगुनाते रहना हो। तो इससे क्या होगा? आप परमेश्वर के संगति में, इससे आपको बल मिलेगा। क्या मिलेगा? आप दुर्बल हैं लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य आगे बढ़ रहे हैं। स्वर्गीय सेना के आकर का उल्लेख प्रकाशित वाक्य 5 में के 11 में भी कहा गया किया गया है। अब यहाँ प्रकाशित वाक्य 5 के 11 में लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उस प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। क्या सुना? स्वर्गदूतों के शब्द को सुना। किसने? यूहन्ना ने, प्रकाशित वाक्य। आज यूहन्ना कौन था? परमेश्वर का अंतिम तक जीने वाला, परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य लिखने वाला, 5 पत्री लिखने वाला, अंतिम तक जीने वाला यूहन्ना था। कौन था? सारे प्रकाशित वाक्य उसने लिखा। अब ये स्वर्गदूतों का आवाज कैसे सुन रहा है, क्यों सुन रहा है? तो वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करता। वो 12 चेला में यूहन्ना कौन था? एक ही था। और वही यूहन्ना जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था, उस समय अपने वस्त्रों को छोड़कर क्या किया था? भागा था। क्या किया था? लेकिन वही यूहन्ना अभी परमेश्वर के आवाज को सुन रहा है, स्वर्गदूतों के आवाज को सुन रहा है। क्या सुन रहा है? आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो स्वर्ग की आवाज को सुनेंगे, बीमारी की आवाज को, दुख की आवाज को, गरीबी की आवाज को, लड़ाई झगड़े की आवाज को, अशांति की आवाजों को नहीं सुनेंगे। तो लड़ाई झगड़ा, अंधकार, बीमारी, टीबी, कैंसर, डायबिटीज, बोन मीरो, अंधापन, लंगड़ापन, टाइफाइड, बुखार, ये सारा आवाज है। तो ये सारे आवाज को किसके ओर से है? किसके ओर से है? ये गिरे हुए लूसीफर शैतान की ओर से है। ये परमेश्वर का भी विरोधी है, समझ गए ना? और ये मनुष्य को भी ये क्या कर दिया? परमेश्वर के उपस्थिति से रिहाई कर दिया। लेकिन हमें डरने की बात नहीं है। आप किसकी संतान है? तो परमेश्वर की संतान है, तो पिताजी का आवाज सुनेंगे ना। पुरुष में मरने वाला ये बस एक ही आवाज का हाथ, एक पिता है, पिता लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, इनको क्या करते हैं ना। और कोई आवाज है? एक कोरा मार के गाली देने लगा, नहीं 2 कोरा मार के गाली दिया, कांटा का मुकुट पहनाया गाली दिया गया, हाथों में छेदा गया किलो से गाली दिया, क्रोध किया, हाँ क्रूस उठा के उतना ले जा रहा था, पीछे से कोरा मारा जा रहा था, क्रोध किया, श्रापा, रोया, हमारा ऐसा जिंदगी हाय बोल के रोया। उसने काम को पूरा तो क्या किया? सुनिए, आपकी भी मेरी भी, इसलिए चौरो भी मत, पहाको भी मत। परमेश्वर के साथ जो कनेक्ट होता है ना, उसको बार बार उठाने की जरूरत नहीं है। कंधा में मिलाकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो ऐसे ही लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है? ढूंढ रहा। तो यहाँ यूहन्ना ने किसका आवाज सुना? परमेश्वर का। इसलिए आप कितना आवाज बाहर का सुनते हैं, कितना यीशु मसीह का सुनते हैं, कितना बाइबल का सुनते हैं, आप लोगों पर बहुत निर्भर करता है। यूहन्ना ने किसका आवाज को सुना?
स्वर्गदूतों का आवाजों को सुना, क्योंकि स्वर्गदूतों का आवाज सुनने का मतलब है कि आपके जीवन में, उसके उपस्थिति में, आपके मेरे उपस्थिति में, जैसे यूहन्ना के जीवन की उपस्थिति में था, हम लोग स्वर्ग के उपस्थिति में रहना चाहिए हमेशा। वो आत्मा में सुन रहा था, उसको स्वर्ग नहीं पहुंचाया गया था। हालेलुया। ऐसे चिल्लाना सीखना, ऐसे अशांति जगह में था वो भी, और विरोध में था, लेकिन उसको यही आवाज सुनाई दे रहा था। आप दुख की आवाज, काम ना हो, भूख है, प्यास है, आप पत्थर गरीब हैं, लेकिन संपन्नता में आ जाइए। आपको काम की चिंता है, फिक्री है, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कल क्या खाए कल क्या करे, आपको चिंता है, लेकिन प्रभु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, वो हम भूखा न हो बोलकर भूखा हो गया, नंगा न हो बोलकर नंगा हो गया क्रूस में जाने से पहले, और बता दिया कि जो भी काट में टांगा जाता था वो श्रापित था। आप और मेरा गरीबी का शराब लेकर काट में क्या हो गया, टांग गया, और मृत्यु पर, शैतान पर, पाप पर, गरीबी का बंधन, बीमारी का बंधन, सारे बंधन को तोड़कर तीसरा दिन बाद जी उठा। आपके जीवन में गरीबी का और बीमारी का, रोग का, असहाय, असमझ का आत्मा नहीं, और पवित्र आत्मा वो रहता है जो कि सब कुछ में विजय देता है। हालेलुया। इसलिए यह बोलता है हजारों और हजारों, दसियों हजारों मतलब, और सैकड़ों हजारों का उल्लेख है जो स्वर्ग में स्वर्गदूत है। एक अधिक स्पष्ट लेकिन समान रूप से अनिश्चित संख्या लाखों और अरबों है। यह स्पष्ट है कि स्वर्गदूतों की अनगिनत सेनाएं हैं। वे एक तिहाई को त्याग दिए जाने का, गिरा देने के, त्याग किए और गिरा दिए जाने के बाद बचे हुए स्वर्गदूतों का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वर्ग अभी भी करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में है। हालेलुया। और वो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने पता है अभी क्या चीज पर लगा दिया है, क्या किस ड्यूटी पर। स्वर्ग में चोरी, स्वर्ग में बीमारी, स्वर्ग में कोई चोर, परमेश्वर की उपस्थिति सामने कोई दुष्ट आत्मा, कोई भूत आत्मा, कोई चुड़ैल, कोई लूसीफर, कोई सिंह निकला हुआ, कोई अमराज, कोई यमदूत स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो स्वर्गदूत सारा विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर सुरक्षा के लिए देने चाहते। स्वर्गदूत का गार्ड कैसे क्यों मिल रहा है आपको? क्योंकि यहाँ आप पहले किसके बंधन में थे? घिरे हुए शैतान के, दुष्ट आत्माओं के बंधन में थे। अभी भी वो आत्मा आपको छोड़कर भागा, आपको छोड़ दिया है, लेकिन दरवाजा में छिप के बैठा। क्या है? अब विश्वास से भटक जाए तो आपको क्या करे, कहीं ना कहीं ले जाकर उसके बाद डर देखा, हमारे पति रोकते हो, हमारे पत्नियां रोकते हो, हमारे अगल बगल परंपरा शादी विवाह में सब गड़बड़ा गए, सब गड़बड़ा गए। होता है कि नहीं? ये सारा अंधकार के क्या है, शक्ति है, क्या है, दुष्ट आत्मा है। इसीलिए आप परमेश्वर स्वर्गदूत आपको देता है। एक विश्वासी के लिए 2 स्वर्गदूत देता है। और किसके लिए देता है? स्वर्गदूत वचन खाता है, वो वचन पढ़ता है, जो प्रार्थना करता है, जो आराधना करता है, उसके लिए। जो बकवादी करके ना, उस सबके लिए नहीं। लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य खोजो, बाकी धार्मिकता में सब कुछ तुमको। हालेलुया। इसीलिए शैतान का सेना दुष्ट आत्मा है जो स्वर्ग से क्या है, गिरा है। वो परमेश्वर का विरोधी है और वो परमेश्वर का लोगों का भी विरोधी है। इसलिए हम गिरे हुए स्वर्गदूतों की एक बहुत बड़ी संख्या के बारे में भी बात कर रहे हैं। वे परमेश्वर और उसके अंतिम रचना मनुष्य के विरुद्ध विद्रोह में शैतान की सेवा करते हैं। जितने भी स्वर्ग से गिरे हुए, जो कुछ से तीन तिहाई गिरा के नीचे लाया, वो किसकी सेवा करते हैं? जब शैतान की सेवा करने के लिए दूत का क्या रखा है, लेकिन हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई शैतान चढ़ भी नहीं सकता। जो आपको किसकी उपस्थिति में, हम तो कहते हैं मेरे बातों में नहीं मत, किस में नहीं रहिए, खाली ये बाइबल क्या कहता है उसमें नहीं। लेकिन जानते मैं इसमें घमंड नहीं करता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा अपराधी, मेरे जैसा मूर्खा, मेरे जैसा अनपढ़, मेरे जैसा गिरे हुए को परमेश्वर ने अभी भी इतना हिम्मत देके किया, न तो बल से न शक्ति से
मेरी दुर्बलता उसकी सामर्थ बनी, उसका सामर्थ मुझ पर उतरा और यही सामर्थ काम कर रही है। नहीं तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। और जो चीज परमेश्वर ने मुझे दिया है उससे ज्यादा के लोगों को देने चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए मैं मूर्खों को चुनूं। छोटे लोग जब उठकर परमेश्वर के महिमा में, संपन्नता में, गरीबी के बंधन में, तंत्र मंत्र के बंधन से, जादू टोना के बंधन से, बीमारी के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, नौकरी न मिलने वाला बंधनों से, असफलता के बंधनों से, अनपढ़ता के बंधनों से, सब बंधनों पर टूटकर परमेश्वर के उपस्थिति में जब गाने और महिमा करने लगेंगे, लोग देखकर बोलेंगे कि धन्यवाद यीशु, तू सच में जिंदा है। क्या ऐसा चाहते हैं कि मुक्ति दिलाते रहो, नहीं भाई, शांति दिलाते रहो और पापी नादन बन के और महीना में 2 बार चढ़ाई करने आओगे? सुनिए भाई बहन, अच्छी बात है कि हम लोग परमेश्वर के वचन की उपस्थिति में हैं। तो अब हम लोग दुष्ट आत्मा का काम और चरित्र को देखेंगे। वो कहाँ से गिरा है? किसका विरोध करके गिरा है? और अब किसका विरोधी है? वो अन्य जाति का वो विरोधी उसका है। ये जब उसके हाथ से, गबर के हाथ से जब छूट के आ जाएगा, तब गबर गुस्सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गबर ने लूट कर रखा था, क्या करके रखा था? और गबर का संतान को पता चला कि गबर का हम लोग बेटा बेटी नहीं है, तब गब्बर आपको गोली बारूद लेके पीछे, जितना भी तालियां हैं आपके पीछे लगा देगा। क्या करेगा? सुनिए, तब पतित स्वर्गदूत है, जितना भी पतित का मतलब नाश हुए, लेकिन जो परमेश्वर के साथ है उसका कहानी हम लोग पतित आत्मा के संतान, हम लोग परमेश्वर के संतान। हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास चंगाई है। यीशु ने कहा जो गरीब है वो कहे कि मैं धनी हूँ। हालेलुया। उसके बाद में पौलुस के शब्दों का तात्पर्य है कि शैतान के साथ मिलकर विद्रोह करने वाले 35 स्वर्गदूतों ने और पूरे दुनिया में शैतानी शक्ति के पद के अनुसार खुद को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित कर दिया। मतलब अपने अपने जगह में उनका भी पद है। क्या है? तू छोटा कीड़ा, तू बड़ा कीड़ा, तू बड़ा कीड़ा, यहाँ के कीड़ा, अपना अपना कीड़ा वो लोग काटने के लिए अपने अपने इलाका में सारा छोड़ दिया गया। अब ये क्यों हो रहा है? ये पति दुष्ट आत्मा को क्यों जगह जगह में व्यवस्थित कर दिया गया है कि समय निकट है। नरक किसके लिए बनाया है? शैतान के लिए। नरक मनुष्य के लिए, लेकिन शैतान किसी भी प्रकार के उसके पार्टी में कर लेंगे। उसके बाद में उसके जितना भी पार्टी कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, क्योंकि नरक उसके लिए बना है। तो उसके बाद में जैसे 3/3 को कहाँ से खींचा था? स्वर्ग से। और लोग आने नहीं चाहते थे, स्वर्ग से खींच कर अजगर के समान कुछ से खींच कर लाया। उसी प्रकार हर एक पृथ्वी के लोगों को अंधकार में रखेगा। क्या चीज में रखेगा? झूठ में रखेगा, फेरवी में रखेगा, व्यभिचार में रखेगा, नाना प्रकार के गरीबी में, कठिन में, झूठ में रखेगा और नरक में लेकर और अलझाते होता है। उसके बाद बोलता है ये जो व्यवस्थित पतित जो स्वर्गदूत है संसार में फैल रही है, वास्तव में स्पष्ट शब्दों में कुछ मामलों में वहां अपने दैनिक सेवकाई में सामना किए गए वास्तविक दुश्मन के अलौकिक स्वर्गीय रूप का वर्णन करता है। इनमें से सबसे स्पष्ट अनुच्छेद आध्यात्मिक युद्ध पर विशेष ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से और शक्तियों से और वर्तमान अंधकार के संसारिक हाकिमों से और स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता की आत्मिक शक्तियों के सेना से है। अंधकार के शक्तियों से क्या है? मैंने सुना है, मैं नाम नहीं कहूंगा, दारू पीने का इतना बड़ा लत है व्यक्ति का, तो बेटा हॉस्पिटल में मरा और उसकी बीवी गोद में लेके आ रही थी और उसका जो छोटा सा बेटा था उसका पिताजी गाड़ने भी नहीं गया था तो पी के ही रह। सोचिए दारू इतना कठोर बना। एक पति शैतान का काम क्या है? अब उसको सुनिए, किसी जाल में आप फंस गए,
क्या किए? जानता है जो जाल खोलने जानता हो, जो जाल काटने जानता हो, वही आपको बिना चोट के क्या करेगा? उसी प्रकार मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, शैतान का एक बहुत बड़ा जाल है, लेकिन परमेश्वर उस एक एक जाल को खोलने के लिए, एक एक जाल को तोड़ने के लिए आपको सामर्थ्य देना चाहता है इसके नाम से। हालेलुया। इसीलिए आप कमजोर और दुर्बल है बोल के मत रहिए, पापी नादान है बोल के नहीं रहिए। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि हमारा लड़ाई किससे है? लहू और मांस से नहीं, हमारा लड़ाई अंधकार के शक्तियों से। अब यह बोलता है पावल किसी भी भर में नहीं था। उसका मानना था कि उसकी सेवकाई मांस और लहू के लोगों के लिए एक सांसारिक सेवा थी। हालांकि युद्ध इतना भयंकर होने के कारण आत्मिक क्षेत्र की शक्तियों को माना जाता है। अब उसका लड़ाई तो भयंकर था। क्या था? अब भयंकर तो कुछ नहीं था। सेवा तो पौलुस किसके बीच में काम कर रहा था? आदमी के बीच में ना। हम सेवा किसके बीच में काम कर रहे हैं? हाँ, सेवा किसका कर रहे हैं? आप लोग प्रचार किसको कर रहे हैं? लेकिन मेरा जितना भी भयंकर भीषण भयंकर जो युद्ध है, पता है किसके साथ है? शैतान के साथ। लड़ाई किसके साथ है? अब शैतान के साथ आपका लड़ाई पता है क्यों है? क्योंकि आप परमेश्वर के जन है। आपका युद्ध शुरू है। लेकिन पता है, यह बोलता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्तियों का प्रभाव में बलवंत बनो। किसके शक्ति के प्रभाव में? प्रभु के शक्ति के प्रभाव में, यीशु मसीह के शक्ति का प्रभाव में, पवित्र आत्मा की शक्ति के प्रभाव में क्या करना है? अब सुनिए, बलवंत कैसे होंगे? तभी है, लेकिन प्रभु के शक्ति में। किसकी शक्ति में? प्रभाव में। क्यों के साथ रहते रहते क्यों के प्रभाव में आते थे? ऐसा भाषा सुनिए, सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते रहते प्रभु पवित्र आत्मा के प्रभाव में आ जाता है। बोल रहा प्रभाव। क्या प्रभाव? ये कर्म के साथ में रहेगा, गाली गलौज के साथ में रहेगा, तो उसका किसका प्रभाव आएगा? इसीलिए बोलता है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़ा रह सको। आपको भागने की अब तो जंगल की जो रिसर्च वालों ने पता लगाया है, यदि बाघ और भालू आपको हमला करे तो नहीं दौड़ना है, आपको खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाना है। आपकी आवाज सुनकर क्या हो गया? बाघ भालू एकदम खा तो आपको काटेगा, लेकिन आप बचने के लिए सोचेंगे कि भाग जाएंगे, आपको फाड़ उड़ के सीधा के खा के। इसीलिए आपको शैतान का विरोध करके वो क्या करना? खड़ा प्रभु के शक्ति में क्या करना है? प्रभाव में क्या करना है? बलवंत होना। क्या है? जब आप और हम बलवंत होने का तरीका यही है, आपको प्रार्थना, वचन, आराधना, संगति कंटिन्यू होना चाहिए। अब इसी में भी लिप्त नहीं हो जाइए अपने कामों को भी, क्योंकि आपको परमेश्वर यदि काम करने के लिए आशीष, पैसा, रुपया, उनकी ज्ञान भी दे रहा, तो ये कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? स्वर्ग से आ रहा। इसीलिए यह बोलता है किसमें बलवंत रहेंगे आप? फिर सुनिए, किसमें? और उसकी शक्ति के प्रभाव में। किसके शक्ति के प्रभाव में? यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बनो? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या करो? और हथियार वचन, प्रार्थना, आराधना। यह बोलता है और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो? बांध लो। जिधर बांधना है, और शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सकोगे। परमेश्वर का हथियार, परमेश्वर का हथियार 5 हथियार है। सत्य से क्या करना है? सत्य बोलना। क्या बोलना है? उसके बाद धार्मिकता का झिलिक, अविश्वास का ढाल। ये शैतान अग्निबाण न चले। विश्वास सबसे बड़ा ढाल है। क्या है? विश्वास होना चाहिए। और मेल मिलाप के सुसमाचार के, और आशा का मुक्ति का होगी। आशा मतलब मेरा प्रभु है तो है। और चाहे शैतान और उसकी शैतानी ताकतों हम पर कितना भी भयंकर हमला करे, हम उसके हमले के खिलाफ
मजबूती से खड़े रह सकेंगे। आइए हम प्रार्थना